नन, मलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑन फिश, इविल वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक फैंटेसी फिल्म है जो 2014 में आई मलेफिसेंट का सीक्वल है। इस फिल्म में एंजेलिना जोली ने मुख्य किरदार निभाया है। कहानी एक जटिल और भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है जिसमें प्यार, परिवार और संघर्ष का अनोखा मिश्रण है। ये फिल्म सिर्फ एक परी कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक और व्यक्तिगत संदेश छिपे हैं। कहानी की शुरुआत मूर के जादुई जंगल और उसमें रहने वाले प्राणियों से होती है। मलेफिसेंट, जो इस जंगल की रक्षक है, अपने गोद ली हुई बेटी ऑनरोरा से बहुत प्यार करती है। ऑनरोरा अब बड़ी हो गई है और मूर की रानी है। राजा फिलिप, जो एक मानव साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, ऑनरोरा को प्रपोज करता है। उनका विवाह मूर और मानव साम्राज्य के बीच शांति लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मलेफिसेंट को इस शादी से असहमति है क्योंकि उसे मनुष्यों पर भरोसा नहीं है। हालांकि वह ऑरोरा की खुशी के लिए इस रिश्ते को मान लेती है। ऑरोरा और फिलिप की शादी की योजना बनाई जाती है और मलेफिसेंट को फिलिप के माता-पिता राजा जॉन और रानी इंग्रिड के महल में आमंत्रित किया जाता है। यह घटना कहानी के मुख्य संघर्ष की शुरुआत है। रानी इंग्रिड, जो इंसानी साम्राज्य की शासक है, मलेफिसेंट को एक खलनायक मानती है। वह यह मानती है कि मनुष्यों और जादुई प्राणियों के बीच युद्ध अपरिहार्य है। वह मलेफिसेंट को अपमानित करने और उसे उत्तेजित करने की योजना बनाती है। डिनर के दौरान इंग्रिड मलेफिसेंट को भड़काने के लिए उसे ताने मारती है। मलेफिसेंट गुस्से में प्रतिक्रिया देती है और तभी राजा जॉन को एक जादुई श्राप से मूर्छित कर दिया जाता है। इंग्रिड तुरंत मलेफिसेंट पर इस श्राप का आरोप लगाती है। इंग्रिड के महल से भागने के दौरान मलेफिसेंट पर हमला होता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। एक रहस्यमय प्राणी उसे बचाकर अंधेरे में ले जाता है। मलेफिसेंट को पता चलता है कि वह डार्क फे नामक जादुई प्राणियों की प्रजाति से संबंधित है। ये प्राणी मूर की तरह अन्य जादुई स्थानों से आते हैं और इंसानों के अत्याचारों के कारण छिपकर रह रहे हैं। डार्क फे इंसानों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मलेफिसेंट खुद को इन प्राणियों का हिस्सा पाती है और उनके संघर्ष को समझने लगती है। इंग्रिड मूर के जंगल और उसके जादुई प्राणियों को नष्ट करने की योजना बनाती है। वह एक जहर बनाती है जिसे मूर के जादुई प्राणियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑरोरा अपने सौतेली मां मलेफिसेंट और सास इंग्रिड के बीच फंसी हुई है। वह अपने लोगों की रक्षा करना चाहती है, लेकिन इंग्रिड के असली इरादों से अनजान है। युद्ध के दौरान मलेफिसेंट अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करती है। वह डार्क फे को नेतृत्व देती है और मूर के प्राणियों को बचाने के लिए लड़ती है। युद्ध के अंत में इंग्रिड की साजिश सामने आती है और ऑरोरा उसकी सच्चाई जान जाती है। इंग्रिड को हराकर मलेफिसेंट और ऑनरोरा के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। युद्ध के बाद मलेफिसेंट, ऑनरोरा और फिलिप के साथ मिलकर मूर और मानव साम्राज्य के बीच शांति स्थापित करती है। फिल्म का अंत मलेफिसेंट की ममता और ताकत के संदेश के साथ होता है। निष्कर्ष, मलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ इविल सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं है। यह फिल्म मानवता, प्रेम और सह अस्तित्व के महत्व को उजागर करती है। मलेफिसेंट का किरदार यह सिखाता है कि किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कार्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए। क्या आप किसी विशिष्ट हिस्से का और गहन विवरण चाहेंगे?